मिनॉक्सिडिल कैसे इस्तेमाल करें और कैसे उसका भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एस क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। तो मिनॉक्सिडिल या कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले समझना ज़रूरी है कि वो करती क्या है, ताकि आप उसका बेस्ट बेनिफिट उठा सको। तो मिनॉक्सिडिल एक काफ़ी पुरानी दवाई है, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं उसको इन्वेंट हुए। करती क्या है वो आपका स्किन या बालों की तरफ, सर की तरफ खून का दौरा बढ़ाती है, खून बढ़ता है उस तरफ जाने का। अब सिर्फ खून बढ़ता है तो उससे फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है। अब सोचो, अगर आपका ब्लड में सारी अच्छी चीज़ें हैं, विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, बायोटिन है, अच्छे अच्छे खाने की डाइट की चीज़ें हैं, तब अगर ब्लड फ्लो सर की तरफ जाएगा तो बालों को फ़ायदा होगा। जो बालों के स्टेम सेल हैं उनको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, उनको प्रॉपर जो ग्रोथ करने के लिए चीज़ें चाहिए वो मिलेंगी और आपके बाल मजबूत होंगे। लेकिन कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मिनॉक्सिडिल लगाया और देखा कि बहुत सारे बाल गिर रहे हैं, खास तौर से पहले 1 महीने में। तो ये होता है क्योंकि देखो, अगर आप बर्गर और कोक पियोगे तब तो ब्लड में कोई खास अच्छी चीज़ें तो नहीं होंगी, केमिकल होंगे, प्रिजर्वेटिव होगा, साथ में आप बाहर से पिज़्ज़ा खाओ। तो अगर कोई 2 इंसान हो, सोचो आपका ट्विन हो और वो सारी बुरी हरकतें करता हो, रात 3 बजे तक जाग के पार्टी करता रहता हो, सोने का कोई टाइम नहीं हो, खाने में सिर्फ जंक फूड खाना है, सिर्फ कोक वगैरह पीना है, सिर्फ बाहर की चीज़ें खानी है, और दूसरे आप हो जो सब अच्छी चीज़ें करते हैं, घर का खाना भी खाते हैं, विटामिन वाली चीज़ें भी लेते हैं, जूस पीते हैं, फ्रेश जूस, कोक नहीं, तो किसके बाल ज़्यादा हेल्दी होंगे और किसके बाल पहले गिरेंगे? तो नेचुरली जो अच्छा लाइफस्टाइल जिएगा उसके बाल ज़्यादा हेल्दी भी होंगे। अगर आपको कोई शक हो तो अपनी फैमिली में ही देखो, जो आपसे 2 जनरेशन पहले के लोग हैं उनके बाल आपकी उम्र में नहीं गिरते थे, आपके फादर तक के नहीं गिरते होंगे इस उम्र पे, और उनको बर्गर भी नहीं मिलता था। इंडिया में अमीर से अमीर आदमी को बहुत मुश्किल मिलता था। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है। एक तो मिनॉक्सिडिल यूज़ करना है, लेकिन अपने को सुधारना भी है, अपने लाइफस्टाइल को। तो इसका एक हेयर केयर प्रोसेस होता है जिसमें मैंने आपके लिए सारा अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है, कौन सी करनी है, बिना बहुत सारा टाइम उसी में जाया किए। तो वो चीज़ें आप करो तो आपको मिनॉक्सिडिल से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब दूसरा है कि जहाँ हमने हल्के हो रहे हैं बाल, जहाँ हमने मिनॉक्सिडिल लगाना है वहाँ पे डर्मा रोलर भी चलाना है। डर्मा रोलर क्या होता है? एक छोटा सा रोलर जिसमें सुइयाँ लगी होती हैं, वो नीडल्स होती हैं, बिल्कुल बारीक नीडल होती हैं, डरने की बात नहीं होती। और हमें चाहिए 1 मिलीमीटर वाला डर्मा रोलर, यानी जिसकी नीडल सिर्फ 1 मिलीमीटर लंबी हो। और उसको जब आप अपना स्किन पे चलाओगे, जहाँ पे बाल हल्के हो रहे हैं, बाल गीला करने के बाद चलाना, वो बाल तोड़ने नहीं है हमने। तो जब वो चलाओगे तो वहाँ पे एक तो पिन पॉइंट ब्लीडिंग होगा, कोई चिंता नहीं करो उसमें, और दूसरा वो चैनल ओपन हो जाएंगे आपके स्किन में, ताकि जब मिनॉक्सिडिल डालो तो वो अपनी टारगेट लोकेशन तक असर करेगी, यानी जो आपके बालों की जड़ों में स्टेम सेल है वहाँ तक पहुँच के फ़ायदा करेगी। तो इस तरीके से मिनॉक्सिडिल को यूज़ करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है दर्द से, तो डर्मा रोलर यूज़ करने से पहले आप उसके ऊपर प्रिलॉक्स या प्रिलोकिन जेल आता है, वो लगा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी नॉलेज आपको चाहिए हो, मेरे बोलते हुए में नहीं समझ आई हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करो, मैं आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। और इस तरह से अपने बालों को हेल्दी रखो और दवाइयों का भी मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ, और समझो भी कि दवाइयाँ आपको फ़ायदा करती क्यों हैं, कैसे फ़ायदा करती हैं। इसी से आप अपना बेस्ट लाइफ और बेस्ट हेयर पा पाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करना, ये वीडियो भी शेयर करना, लाइक भी करना, देखो उससे हमको फ़ायदा होता है, और सब्सक्राइब भी करना। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप से भेजना, मैं उसके ज़रूर जवाब दूंगा। शुक्रिया।